नमस्कार। बच्चा खुश रहो। अभी पिछले वीडियो में जो बात चल रही थी अभी कि खुशी खुशी जो करना है खुशी खुशी करना है। कलह क्लेशों में कुछ नहीं रखा होता है, नफरतों में कुछ नहीं है बच्चों। माँ बाप को भी बोलता हूँ, अच्छी चीजें सिखाइए आपको। जिस घर में बेटियां बेटी तो कहते हैं कि बेटी जब आती है घर में लक्ष्मी एक आती है, लक्ष्मी का रूप होती है। और अपनी उस बेटी को लक्ष्मी का रूप मानते हो, सिखाते क्या ये सब कुछ। खाना बनाना अपना नहीं सिखाया, जो मिल के रहना है वहां जाओ तो अपना माँ बाप समझ के रहना। सारा दिन फोन कर करके कि तेरे बिना मन नहीं लगता, तेरे बिना वो नहीं करता। फोन कर करके उसको ये सारा दिन एहसास कराना है कि अरे सेटल होने दो ना उस बच्चे को, शादी कर दी तो सेटल होने दो उस बच्चे को। मैं 50 बार फोन करना है कि तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकती। भाई बेटियां पराया धन होती हैं, मान के चलो। सब मानते हैं कि बेटियां पराया धन है। कहते हैं ना कि भी जब शादी करते हैं फेरों के टाइम पंडित क्या बोलता है, कन्यादान, आके कन्यादान करो। का मतलब समझ में आता है। पंडित जी ने कहा कि कन्यादान करो, मतलब जो चीज दान कर दी गई तो क्या आपकी है? माँ बाप से कन्यादान करा दिया तो क्या जिस चीज का दान कर दिया गया है, चाहे उसका आप मीनिंग्स कुछ भी लगाइए आपको उस चीज का, तो प्रैक्टिकल एक एक उस पर बात कर रहा हूँ आपसे मैं। कन्यादान होने के बाद क्या वो चीज, कोई भी चीज, कोई भी आप लोग वो चीज जैसे कहते हैं ना कि भी हम लोग ये चीज सामग्री दान करेंगे, ये चीज करेंगे, उसकी तरफ कपड़े दान करने हैं, मेरे को वस्तु दान करनी है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। उसके बाद दान करने के बाद सोचते हैं कि दे दिया। तो जब शादी की, आपने बच्ची की शादी की, कन्यादान भी कर दिया, फिर भी इतना मोह दिखाएंगे कि तेरे बिना तो मैं मरूंगी। ना वो बच्ची जिस घर में गई है वहां की है, ना आपके घर की है वो बच्ची। सेटल होने ही नहीं देते आप लोग। फोनों ने इतना बर्बाद कर रखा है सिस्टम को, सेटल होने ही नहीं देते। मैंने भी अपना देखा है, अपना नान का देखा है। जाता था माँ के साथ, माँ लेके जाती थी नान के। नान का मतलब ये होता है कि नानी का घर, मेरी माँ की माँ। घर में जाता था, मामा मामा जो है, चाहे कितने भी दिन रहा, मामा ने लाड किया है, कुछ भी किया, नाना ने लाड किया, नाती पोती आए हैं, नाता नाती आए हैं।
तो जब घर से निकलते थे, लोग चाहे जितने दिन भी रहे, 1 हफ्ता रहे, 10 दिन रहे, 15 दिन रहे नाना के घर, ये चीज़ मैंने देखी है ये चीज़। उस टाइम मोबाइल नहीं थे। तो वहाँ से निकले, नानी ने कहा माँ को कि बेटी पहुँच के चिट्ठी लिख देना। अब वो किसी भी साधन से, बस से, ट्रेन से अपने घर आ गए। घर पहुँचने के बाद चिट्ठी लिखी कि हम लोग पहुँच गए, फिर पोस्ट की, वो 15 दिन में पहुँची। 15 दिन बाद खबर मिली कि वो बेटी पहुँच गई। आपके हाथ में टेक्नोलॉजी आज है कि घर से निकले, बस में बैठने से पहले या गाड़ी में बैठने से पहले, गाड़ी आप घर में गाड़ी से निकले हो, अपनी गाड़ी से निकले हो, आप शहर भी क्रॉस नहीं करते, जिस शहर से आप निकले हो शहर भी क्रॉस नहीं करते, फोन आ जाता, बेटी कहाँ पहुंची, कहाँ, इस शहर से निकल गई। उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो आप लोग। सेटल ही नहीं होने दे रहे उसको, क्योंकि उसको ऊपर इतना बनाया जाता है कि तेरे बिना तो मैं, मेरा जीवन ही कुछ नहीं है, तेरे बिना तो मैं जी ही नहीं सकती। माँ बार 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 बोलती है। ये सिखाने की बजाय कि उस परिवार को अपना हिस्सा मान, उस परिवार को अपना परिवार मान, ये सिखाने की बजाय वो वैसा गुस्सा नहीं हूँ, माँ बाप पे गुस्सा नहीं हूँ मैं, कुछ मैं किसी को पिन भी नहीं करता। आपको पता है कि उन माँ बाप, उस माँ बाप तो फिर नहीं करता कॉल, माँ की बात कर रहा हूँ, जो सेटल ही नहीं होने देती। उसको ये एहसास नहीं कराती वो माँ। वो कहती है कि तेरे बिना मेरा मन नहीं लग रहा। वो ये नहीं कहती कि तेरा परिवार वो है, तूने अपने परिवार को सेटल करना है, तेरा माँ बाप वो है। ये नहीं सिखाते कि तू उस परिवार को सेटल कर, अपने परिवार को अपना परिवार मान, उस माँ बाप को, सास ससुर को अपना माँ बाप बना। बार बार फोन किया जाता है कि तेरे बिना मेरा मन नहीं लग रहा, तेरे को देखे बिना मन नहीं लगता मेरा। क्या क्या, क्या क्या चीजें बोली जाए, देख के बताओ ना। क्यों नहीं आप, क्यों नहीं इन चीजों को समझ रहे हो आप लोग। जिन माओ की बेटी है तो उस माँ का बेटा भी है वो, परिवार है। यहाँ भी सबका परिवार है, जिस घर में बेटियां भेज रहे हो वो भी परिवार है, जैसे आपका परिवार है वो भी परिवार है। उस घर में भी जैसे आप माँ बाप हो तो यहाँ भी माँ बाप हैं। सोचिए कर क्या रहे हो आप लोग। सेटल करने के अलावा आप लोग बार 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 बहकाते हो। भी एक बच्ची जिस नए घर में गई है, अपने एक अपने माँ बाप को छोड़ के नए परिवार में गई है, उसके लिए सब कुछ नया है।
सेटल होने देने की बजाय आप बार बार फोन करोगे, उसको समझने का मौका दो उसको। उसको ऐसे संस्कार दो कि आप अपने परिवार को, जिस घर में तो बेटा गई है, परिवार को अपना परिवार मान, उस माँ बाप को अपना माँ बाप मान। मैंने एक चीज, वही चीज पिछले वीडियो में बोली है कि बेटी को ये संस्कार देके भेजोगे कि बेटी, जैसी तू बेटी है, बेटी बन के जा उस घर में। आशीर्वाद दो, संस्कार ऐसे दो कि तू बेटी बन के जा, तेरे को माँ बाप मिलेंगे। कोई भी इंसान, एक चीज आपको बता दूं कि अगर घर में बहू जैसे आती है, या जैसे एक बेटा, एक बोलता हूं आपको मैं, एक बेटा बाप से बात करता है, अगर आने वाली बहू बेटी अगर वैसे बात करेगी, जैसे अपने बाप से बात करती थी, अपने पिता से बात करती थी, अपने आदरणीय फादर साहब से बात करती थी, जैसे जिस घर में से आई है वो, उसी तरह से अगर आगे बच्चों की तरह आएगी अगर, तो बाप बनाएगी एक बेटी। बाप समझ के आएगी कि बाप है मेरा आगे, बच्चों की तरह। तो बाप भी इतना निर्दयी नहीं है, इतना कठोर दिल नहीं है, या इतना, आज का समाज बहुत सुलझा हुआ समाज है। वो चीजें, पुरानी चीजें छोड़ दो, पुरानी चीजें की भी, वो लेना है, ये लेना है, खुले साहब, खुला है सब कुछ। बेटी बन के आई हो तो बाप भी इतना ना कठोर हृदय होता, ना उसके मन में होती है। तो आपको बेटी की तरह एक्सेप्ट करेगा, बेटी मान के एक्सेप्ट करेगा आपको कि आप उसकी बेटी हो। तो सब तरफ ये चीजें हैं, मानना, करना, इज्जत, मान, सब कुछ, सब कुछ सिस्टम से चलेगा। सोचोगे आप कमाते हो, या ऐसे संस्कार दिए आपने कि तू बेटा बहुत कमाती है। कल क्या वैल्यू क्या है पैसों की? सब कुछ पैसा ही है। बिखरता जा रहा है, सिस्टम बिखरता जा रहा है। समझने को, मानते क्यों नहीं हो तो? बच्चों को मैं कहता हूँ अध्यात्म की तरफ ले जाने, तो बहुत दूर की बात है कि अध्यात्म की तरफ जाओ। बहुत अच्छी चीज है अध्यात्म। अध्यात्म इन द सेंस के रिलीजियस होना है, जो भगवान को मानना, उनको आप मानते हो, वो तो सिखाना तो बहुत दूर की बात है। अब संस्कार भी ऐसे नहीं मिलते बच्चों को देते कि मिलजुल के रहो बच्चों, जिस घर में आप भेज रहे हो, या कोई भी भेज रहा है, या अगर मेरे है तो अगर मैं भी भेजूं,
बात पहले बात की जाती है कि तेरे बिना मन नहीं लगता, तेरे बिना मर जाऊंगी। दूसरी चीज, कुछ चीजों में देखो, एक नए रिश्ते में होता क्या है कि समझाया जाता है कि बेटा ऐसे कर, बेटा ऐसे कर, बेटा ऐसे कर, क्योंकि आप एक घर की बच्चा होना, वो कैसे भी रहे, अब जिस घर में जाना है तो थोड़ा बहुत तो टोका भी जाता है कि बेटा ऐसे कर ले, बेटा ऐसे कर ले, बेटा ऐसे कर ले। अब वो क्या है कि टोकना, क्या होता है कि टोकना तो समझाने के लिए है कि प्यार से। उसने फोन मिलाया, बिटिया आपने फोन मिलाया बिटिया, तो माँ को फोन मिलाया, तो माँ ने गलत राय दी कि अच्छा टोकते हैं तो तू भी ऐसा जवाब दे दे, उसको अपोज, अपोजिट में उसको दूसरी। ये ना समझा के बड़े हैं वो समझा रहे हैं तो उस घर का एक सिस्टम है, उसको थोड़ा मानना शुरू। ये ना समझा के उसको उल्टी पट्टी पढ़ाई जाती है बेटी को कि तू ऐसे कर दे, तू वैसे कर दे। तो आपने क्या किया, आपने घर तोड़ने की बात की बच्चे से। तो आज का समाज ऐसा ही है, सिस्टम ऐसा ही है। वो बात वही है, घूम फिर के बात मैंने पिछले सत्संग में भी ये बात बोली कि देखो, भागों से मिलती है बेटियां, बेटे भी हैं घर में, सोच जैसी रखोगे। अक्सर एक या दो बच्चे होते ही हैं, बेटा भी होता है, मोस्टली घरों में ऐसा है कि बेटा भी है, बेटी भी है। बेटियां हैं तो वो पराया धन तो है ही है, बेटे हैं। मैं अपनी बात करूं आप लोगों से, मेरे घर में बेटे ही हैं, बेटियां है ही नहीं। बट मेरी छोटी बहन है, एक मेरी मुंह बोली बहन है, उनको ही बेटी मान, मैंने अपनी छोटी बहन को ही बेटी मान रखा है। उसको भी अपनी, शुरू दिन से ये चीज दिमाग में, जैसे ही मैच्योरिटी आई, दिमाग में समझ आई, ये छोटी बहन को ही बेटी मान ली, कि मेरी बेटी की तरह ही है। तो सब चीजें, सब चीजों को, हमारा भी जीवन हमने भी देखा है, सब चीजें हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, चीजें प्रैक्टिकली। संस्कारों में बहुत कुछ है, संस्कार अच्छे होने, संस्कार अच्छे दोगे बच्चों को, बच्चे सुखी रहेंगे। फोन पे बात की, बोले पति को दबा के रख, क्या है, क्या है। ऊपर से रील्स चल रही हैं कि पति का तिरस्कार करना, मजाक करना है। चल क्या रहा है, से मिलेगा क्या। तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं मिलता, तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं मिलता। बहुत से यंग यंग बच्चे मैंने देखे, यंग बच्चे मैंने देखे,
27-28 साल, 30 साल की उम्र, 31 साल की उम्र, 32 साल की, एक बच्चा है और अलग है, अकेली। मैं माफी चाहूंगा उन बच्चों से, माफी चाहूंगा मैं, अगर ठेस पहुंचे, किसी को भी ठेस पहुंचे, मैं माफी चाहता हूँ सबसे, दिल हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ उनसे। सिर्फ एक एग्जाम्पल है ये। 28-30 साल, 31 साल की, 32 साल की बच्ची जो है, बेटी जो है, एक बच्चे के साथ अलग रहती है। कारण क्या है? कारण कि आप लोगों की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, माँ की इंटरफेरेंस तो बहुत ज्यादा है लाइफ में, उस बेटी की लाइफ में इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। जहां पे ये चीजें होती हैं, अलग होता है। दो दो दाम्पत्य जीवन में जीने वाले दो लोग अलग होते हैं। यंग आज की जनरेशन, आप पुराने उठा के देखिए, आप जो आज के दिन में पुराने वाले, हम मेरी जनरेशन में आप देखिए, रेयरली आपको अलग होते हुए मिलेंगे। चाहे झगड़ा हो, कुछ भी हो, फिर भी आदमी चलो यार छोड़ दे, कोई बात नहीं। आज के दिन हर तीसरे घर में, चौथे घर में, पांचवें घर में अलग अलग बिखरते देखें। कारण एक ही है कि इंटरफेरेंस, संस्कार ठीक नहीं है, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, कम्युनिकेशन गैप नहीं है, हर चीज में इंटरफेरेंस रहती है। माँ की तो खासकर इंटरफेरेंस रहती है, एक बेटी की माँ की। समाज को सुधारने की कोशिश करो, कुछ नहीं है इन चीजों में। ठीक है, पैसा कमाते हैं, सब कुछ है, बेटी है, पैसा कमाती है, क्या अलग रह के इस छोटी सी एज में अलग होके क्या जीवन है वो अकेले का? कुछ भी नहीं है। घुटन होती है, घुटन। आप लोग क्या सोचते क्या हो आप लोग? ठीक है, जो आपने, एक बच्ची अलग होती है, मैं वो वर्ड्स अलग ही वर्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ कि अलग होती है बच्ची। उसके साथ उसके साथ कोई भी अलग होने की सोचते हैं, उसके साथ अगर कोई आपको मौका मिले, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, उसके साथ एक हफ्ता अगर आपको मौका मिले, जो लोग अलग, जो बच्चे अलग होने की सोचते हैं या जो भी अलग होने की सोचता है, उस जो एक महिला मौका मिले, जो मैं माफी चाहूंगा उनसे कि नहीं बोलना चाहिए, एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ, उनके साथ हफ्ते से 10 दिन अगर रहने का मौका मिले तो रह के देखो। चाहे सब कुछ सेटल है, पैसा है, सब कुछ है, इनकम है, सब कुछ है, 10 दिन उसके साथ रहना आपको। हफ्ता लगा लो, 10 दिन लगा लो आप, 101% औरत वो घुटती है, कहीं ना कहीं उसके आंख से आंसू निकलते हैं। जब दिन में अपने आप को बिजी रखे, रात को जब सोने अपने जाती है, उसके साथ सो के देखिए आप, आपको सुशक्ति मिलेगी, वो आंख से आंसू निकलते मिलेंगे आपको।
अब सोचिए, सुधर जाओ, सिस्टम को सुधारो। बाकी तो मैं बोल ही सकता हूँ, इसके अलावा तो मेरे पास कोई चारा तो है नहीं। चलो अभी मैं वही वीडियोस एक एक दो दो करके बना रहा हूँ। मैं आप लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन तक ये वीडियो पहुंचता है तो मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करो ना करो, मुझे लाइक करो ना करो, बट शेयर जरूर कर दो। जहां पे आपको सिस्टम ऐसा लगे तो मैंने कोई अच्छी बात की है अगर, तो आप शेयर कीजिए। स्वाइप तो 1 मिनट में कर दोगे आप। अच्छी चीजों को सुनना शुरू करो। मेरी नहीं सुनो, किसी और की सुनो, पर अच्छी एक एक बनो, परिवार एक बनने से। अभी मैं मिलता हूँ आपसे, अरदास करता हूँ, अपने जिनको मानता हूँ मैं अरदास करता हूँ सब खुश रहें, बहुत खुशियां बरसें आप लोगों को, बहुत खूब खूब बच्चों को बहुत खूब खूब प्यार। मिलता हूँ थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे।